मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव प्रचार में हम लोग यहाँ उत्तर भोपाल के प्रत्याशी आतिफ अकील के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। ये लक्ष्मी टॉकीज का इलाका है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं और जितने कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील, वो यहाँ हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं उसको समझा रहे हैं कैसे करना है। और जिस हिसाब से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और जो उनका जोश है, उससे साफ लग रहा है कि जो चुनाव का जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोगों में जज्बा और जोश बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये जज्बा और जोश जो है 17 तारीख को वोट में कितना तब्दील होगा, इस सब पर बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ। शिवराज मामा मामू, इसके खिलाफ बेहद नाराजी, गुस्सा है कि ये व्यक्ति ने किस कदर ठगा है हम लोगों को। और जब देखा कि चुनाव हार रहे हैं तो लिया है लाडली बहना। बहुत नाराजी इनके खिलाफ है, इसलिए वे खुद कूद पड़े मैदान में। चुनाव के मतदान में सिर्फ 5 दिन बाकी है और चुनावी सरगर्मियां पूरे शबाब पर। और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। सर, आज लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, आज भी यहाँ पे आप आतिफ अकील के प्रचार के लिए आए हैं। माहौल कैसा है? सबसे पहला सवाल, माहौल कैसा है कांग्रेस का? मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 2018 की अपेक्षा बहुत अधिक हमारे लिए सकारात्मक माहौल है और अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे और अधिक से अधिक हमें कम से कम 130 सीटों से ज्यादा हम लोग विजय होंगे। सर, आप 130 सीटों का दावा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 150 सीटों तक हम जीत रहे हैं, तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के दावों में? तो झूठ बोलने में आदी है। कल उन्होंने घोषणा पत्र भी यहाँ पे जेपी नड्डा है, घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी ज्यादातर वही चीजें हैं जो कांग्रेस की हैं। तो कॉपी पेस्ट है, जैसे कि नकलची होते हैं, नकल की है उन्होंने। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता तो ये कहते हैं कि जो घोषणा पत्र है, जो बातें हमारी हैं, कांग्रेस नकल करती है, उनके पास तो अकल भी नहीं है नकल करने के लिए। जैसा है, आप हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, कब रिलीज हुआ था और इनका वचन पत्र, संकल्प पत्र कब हुआ है। एक दूसरा, ये पता लगा लीजिए, कर्नाटक में डायरेक्ट बेनिफिट टू दी विमेन हम लोग पहले से ही तय कर चुके थे, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो इनके कोई ओरिजिनल आइडियाज नहीं, ओरिजिनल आइडियाज सब चुराए हुए हमारे हैं। सर, वही इन्होंने शिक्षा को कर दिया क्या 12वीं क्लास तक हम मुफ्त देंगे, जनजातियों के लिए रोजगार देंगे, अलग अलग सब वर्ग को इन्होंने कुछ ना कुछ उस पिटारे में से निकाला है अपने। 2003, 8, 13, 18 इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ी रिसर्च करिए और उसमें देख लीजिए कितने उन्होंने वादे पूरे किए। सर, टिकट बंटवारा जब चल रहा था, उसके बाद लगातार हुआ कि कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक, और सब पार्टियों में होती है। आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक लंबा अनुभव है, तो क्या अब मान लिया जाए जो वो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, आज आपने अपना वो सब ठंडा कर लिया, लोगों से मिल लिए, सब कोई भीतरघात नहीं करेगा? जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही है, तो छोटे मोटे जो नाराजगी है वो अपने आप खत्म हो गई। सर, इंडिया गठबंधन पे, क्योंकि आप इतने बड़े हैं सर, सिर्फ मध्य प्रदेश पे क्या बात करूं, इंडिया गठबंधन को लेके अखिलेश यादव सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इंडिया अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, बाकी तो राज्यों पर निर्भर करता है कैसे वो लोग अलायंस करें। सर, इस चुनाव में एक चीज और बड़ी मजेदार आई है कि शोले फिल्म, आप जय हैं, वीरू हैं, गब्बर हैं, कालिया है, सब आए, लेकिन ठाकुर नहीं आए इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी फिल्म में। वो ठाकुर वाला कैरेक्टर है कहीं? ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला
है, क्योंकि लोग बाग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, अन्याय और अत्याचार से त्रस्त है, कोई खुश नहीं है, झूठे वादों से त्रस्त है। इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। सर, बीजेपी लगातार अटैक करती है कांग्रेस पर। वो कहती है कि साहब करप्शन है, वो करप्शन के मामले उठाती है सबसे ज्यादा। और कमलनाथ को तो आपको नाम ही पता है, उनको कहती है करप्टनाथ। आपको लेके भी उनकी अलग शब्दावली है। आप सुन लीजिए, हमारा आप जो प्रमाणित हम लोगों ने इनके घोटालों का जिक्र किया है, उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे, जरा उसका अध्ययन कर लीजिए। सर, एक अंतिम सवाल आपसे और सिंधिया है सर, वो कहते हैं कि झूठ बोले काला कौवा काटे। वो अपने आप को जब कांग्रेस से छोड़ा तो उस पर उन्होंने काफी कहा कि पंजा जो लूटने वाला पंजा था वो वैसा पंजा नहीं है, और अब वो सीधा सीधा कटाक्ष भी करते हैं कि जो झूठ बोले वो काला कौवा काटे। जैसा वो करना चाहे कहें। एक और सर, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? 130 का तो आप दावा कर रहे हैं, मतलब 130 प्लस पूर्ण बहुमत के साथ। निश्चित तौर पे। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह साहब सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस से 130 प्लस सीटें जीत रही है और बीजेपी जो है सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ भोपाल से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।